कभी सोचा है कि विज्ञापन पर पैसा तो खर्च हो रहा है, पर लोग उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो इस पूरी प्रॉब्लम को बदल सकती है, और वो है कंटेंट मार्केटिंग। ये एक ऐसी गाइड है जो बताती है कि कैसे बिना कुछ बेचे सिर्फ लोगों की मदद करके उन्हें अपना ग्राहक बनाया जा सकता है। चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। आज के ज़माने में जो पुराना तरीका है ना एडवर्टाइजिंग का, वो काम नहीं कर रहा। लोगों के हाथ में स्किप का बटन है और सच तो ये है कि वो उसे इस्तेमाल करने में ज़रा भी नहीं सोचते। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो लोग विज्ञापनों से भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग अच्छी और काम की जानकारी को खुद इंटरनेट पर ढूंढते हैं। बस यही वो छोटा सा फर्क है जहां कंटेंट मार्केटिंग की पूरी दुनिया बसती है। तो अगर सीधे सीधे बेचने की कोशिश काम नहीं कर रही, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है मार्केटिंग के बारे में सोचने का पूरा तरीका ही बदल देना। एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाना जो बेचने से ज्यादा रिश्ते बनाने पर फोकस करती है। और इसी को कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। इसे ऐसे समझिए, बेचने वाला बनने के बजाय एक मददगार दोस्त बनना। एक ऐसा दोस्त जो सलाह देता है, कुछ सिखाता है या मनोरंजन करता है। और इसका नतीजा, लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आते हैं, एक भरोसा बनता है और एक मजबूत रिश्ता कायम होता है। ये एक पावरफुल मंत्र है जो कंटेंट मार्केटिंग के दिल में बसा है। ये बेचने के पुराने तरीके को सिर के बल खड़ा कर देता है। मतलब सीधे अपना प्रोडक्ट बेचने के बजाय लोगों की मदद की जाती है, उन्हें कुछ सिखाया जाता है। बात बहुत सीधी सी है। अगर बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, तो कंटेंट मार्केटिंग से बेहतर जरिया कोई नहीं। ये बेचने का एक बहुत ही भरोसेमंद और सम्मानजनक तरीका है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन आज के समय में ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक गेम चेंजर कैसे साबित हो सकता है। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ब्रांड अवेयरनेस, मतलब लोग सिर्फ ब्रांड का नाम नहीं जानते, बल्कि ये भी जानते हैं कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है। दूसरा, ये विश्वास बनाता है। जब लगातार काम की जानकारी मिलती है, तो लोग ग्राहक बनने से पहले ही भरोसा करने लगते हैं। और तीसरा, ये लंबे समय के लिए फ्री ट्रैफिक लाता है, जिससे विज्ञापनों पर निर्भरता धीरे धीरे खत्म हो सकती है। तो सवाल यह है कि इसे असल में किया कैसे जाए। चलिए अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत ही सिंपल रोड मैप है। इन स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी आज से ही कंटेंट मार्केटिंग की शुरुआत कर सकता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी इन्हीं 5 स्टेप्स पर टिकी है। सबसे पहले तय करें कि बात किससे करनी है, फिर ये चुनें कि बात कैसे करनी है, वीडियो से, आर्टिकल से या किसी और तरीके से। इसके बाद वो बेहतरीन कंटेंट बनाएं, उसे सही जगह पर लोगों तक पहुंचाएं और आखिर में नतीजों को देखकर सीखें और अगली बार और बेहतर करें। ये एक लगातार चलने वाला सर्कल है। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने दर्शकों को जानना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट किसके लिए बन रहा है। क्या वो बिजनेस ओनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रीलांसर्स। आगे का हर फैसला इसी एक बात पर टिका होगा। अच्छा, तो मान लेते हैं कि सही फॉर्मेट स्टेप 2 चुनकर काम का कंटेंट स्टेप 3 तैयार हो गया है। तो अगला सबसे अहम कदम आता है स्टेप 4, इसे लोगों तक पहुंचाना। कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर वो सही लोगों तक नहीं पहुंचा तो सब बेकार है। इसके लिए सही चैनल चुनना जरूरी है, चाहे वो यूट्यूब पर वीडियो हो, इंस्टाग्राम पर इमेज हो या लिंक्डइन पर प्रोफेशनल आर्टिकल। थ्योरी तो ठीक है, पर ये असल दुनिया में कैसा दिखता है? चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी वाकई में काम करती है। ज़ोमैटो को ही देख लीजिए, वो सीधे सीधे खाना बेचने की बात नहीं करते, बल्कि मज़ेदार और एंटरटेनिंग पोस्ट के जरिए लोगों से कनेक्शन बनाते हैं। नतीजा, ज़ोमैटो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक मज़ेदार दोस्त जैसा ब्रांड बन गया है। दूसरा उदाहरण है हबस्पॉट। वो मार्केटिंग पर हजारों फ्री ब्लॉग्स और टूल्स देते हैं। मतलब वो पहले इतनी ज़्यादा मदद कर देते हैं कि जब किसी को उनके पेड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो हबस्पॉट के अलावा कोई दूसरा नाम दिमाग में आता ही नहीं। ये है विश्वास की ताकत। तो इतनी सब जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए? पहला कदम क्या होना चाहिए? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस गोल्डन रूल को याद रखा जाए।
लक्ष्य बेचना नहीं है, लक्ष्य है अपने दर्शकों की किसी असली समस्या को हल करना। जब ध्यान मदद करने पर होता है तो बिक्री अपने आप हो जाती है। बस यही है बिना बेचे बेचने की कला। तो अब सवाल ये है, जो पहला कंटेंट बनाया जाएगा वो लोगों की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? इस पर सोचिए, क्योंकि यहीं से कंटेंट मार्केटिंग का असली सफर शुरू होता है।